हेलो स्टूडेंट, देखिए दूसरा वीडियो से हम चालू कर रहे हैं 31वां क्वेश्चन की ओर। दूसरा वीडियो से हम चालू कर रहे हैं 31वां क्वेश्चन से। ठीक है, दूसरा वीडियो से 31वां क्वेश्चन दिया हुआ आपको। बिंदु ए 01 और बिंदु बी 05 और तथा सी बिंदु है 3-4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा आपको इतना बड़ा होता है स्टूडेंट। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको इस तरह से इतना बड़ा होता है, आपको इस तरह से देख लेना है। आपको इसको बनाने का नियम देखिए, 1/2 के 2 लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए x1, आपको x1 ये कहलाता है तो x1 ये लिखेंगे। y2 माइनस y3 होता है, तो y2 कौन है आपको, ये y2 है और ये आपको y3 कहलाता है। ठीक है, तो 5 माइनस आपको 4 हो जाएगा, प्लस में फिर क्या दिया होगा, x2 दिया होगा, तो x2 कौन हो जाएगा आपको, ये 0 वाला हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, y3 माइनस y1 होगा, तो y3 कौन है आपको, y3 ये है, सॉरी y3 आपको ये है, y3 है, और y1 वो कौन है आपको, ये है। तो 4 में से आपको 1 घटेगा स्टूडेंट, प्लस में फिर क्या है, x3 दिया होगा, तो x3 आपको कौन है, ये 3 दिया होगा। फिर आपको फार्मूला दिया y माइनस y2, y माइनस y2, y1 माइनस y2, तो y1 वह है और ये y2 कौन है आपको, ये है। तो एक में से आपको 5 जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 1/2 के 2 लिखिए। उसके बाद देखिए 0 के 0 हो जाएगा और इसको घटावेंगे तो आपको 1 हो जाएगा। 0 के 0 होगा, इसको घटावेंगे तो 3 होगा, 3 के 3 होगा, इसको घटावेंगे तो -4 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आपको बोला देखिए, अब 1/2 के 2 लिखना है, ये आपको हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी आपको 0 हो जाएगा, लेकिन ये 4 तिये 12 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो 1/2 इसको घटावेंगे तो आपको -12 ही होगा, काटेंगे तो -6 हो जाएगा, -6। तो आपको इस तरह से ब्रैकेट करके आपको प्लस में 6 कर देना है, माइनस क्षेत्रफल आपको माइनस में नहीं हो सकता। तो 6 आपको कौन आया, 31 के बी आया। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फार्मूला याद रखिएगा, आपको आता है, ये संरेखी त्रिभुज का संरेखी का है या क्षेत्रफल का है, फार्मूला आपको यही यूज करना है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अगला देखिए 32 क्वेश्चन, 32 दिया हुआ। फिर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको फार्मूला देख लीजिए स्टूडेंट, 1/2 आपको x1 प्लस y2 माइनस y3 लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, छोटा छोटा लिखना है, क्या उतना मेरे पास स्पेस जगह नहीं है। प्लस x2 लिखेंगे, फिर आपको होता है और 2 बार हो गया आपको, इसको फिर y3 माइनस y1 ये होता है, प्लस फिर x3 होता है, फिर y1 माइनस y2 होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये होता है। तो आपको जो इसमें दिया उसको खाली मान रखना होगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए 1/2 2 लिखेंगे, फिर x1 के जगह पर कितना दिया हो, x1 के जगह पर आपको -4 है तो -4 लिखेंगे। फिर आपको ब्रैकेट घेरना, y2 के जगह पर कितना लिखा हुआ, y2 के जगह पर आपको 3 लिखा हुआ, y3 के जगह पर आपको y3 ये कहलाएगा। ठीक है, प्लस x2 आपको ये x2 आपको ये 0 कहलाएगा, है ना, ये आगे होता है x1, फिर इसका अगला तो x2, ये होता है x3, तो ये 0 कहलाएगा। फिर y3 आपको कितना है, तो y3 आपको ये 0 है, तो 0 लिखें। y1 आपको कितना है, y1 भी 0 है, प्लस में x3 कितना है, तो x3 आपको है 0 ही है, x3 कितना है 0, y1 माइनस y2 फार्मूला है ना, y1 माइनस y2, तो y1 कितना है, तो 0 है, और y2 कितना है आपको, y2 है आपको 3, 0 में से आपको 3 घटाना। ठीक है सर, 1/2 के 2 लिखना है, -4 इसको घटावेंगे तो आपको 3 हो जाएगा, 0 के 0 लिखना है, इसको 0 हो जाएगा, प्लस इसको 0 माइनस 3 हो जाएगा, घटेगा ना यहाँ पर, 0 माइनस 3 हो जाएगा स्टूडेंट, मंझली ब्रैकेट दे सकते हैं। अगला देखिए, अगर कम करना है 1/2 के 2 लिखेंगे, मंझली ब्रैकेट, इसको गुना करें तो -12 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो आपको 0 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे आपको तो ये भी 0 ही हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, -0 ही हो जाएगा। तो -0 तो यहाँ से कोई मतलब नहीं है, तो 1/2 लिखना है, गुना -12 लिखना है, ये भी आपको -6 आ रहा है, तो घेरेंगे तो बटा प्लस में कर देंगे 6 आ रहा, तो आपको ये 32 के सी हो जाएगा, 32 के सी आ रहा। 32 के बाद 33 क्वेश्चन देखिए, 33 दिया हुआ, उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1 2 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2 3 के अनुपात में बांटता है। अनुपात में बांटना है तो फार्मूला ये लगेगा, m1 x2 प्लस में m2 x1, ये फार्मूला लगता है, बटा m1 प्लस m2। ठीक है स्टूडेंट, ये लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पर देखना है 2 3 के अनुपात में बांटता है। ठीक है, पहले आपको इसको देख लेना, और फिर एक और इसी में सेम एक और रहेगा, आपको m1/2 प्लस m2/1, ये बटो m1 प्लस m2, ये भी यही सेम फार्मूला रहेगा,
ये एक्स वाला कहलाता है, ये वाई वाला कहलाता है। तो जो अनुपात में बांटता है वो M1 में बांटता है। क्या होता है, M1 के जगह पर दिया हुआ आपको 2 और M2 के जगह पर दिया हुआ 3 और ये सम आपको x1 है, x2 है, y1 है, y2 है। देखिए M1 के जगह पर आपको कितना है, M1 के जगह पर 2 है गुना, x2 के जगह पर आपको कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ जोड़, फिर लिखेंगे M2 के जगह पर कितना दिया हुआ, M2 के जगह पर दिया हुआ आपको 3 दिया हुआ गुना x1 के जगह पर दिया हुआ 1 दिया बट्टा में M1 प्लस M2 लिखना है, यानी 2 प्लस 3 लिखना। उसी तरह से इसको भी उसी करना हो, M1 के जगह पर आपको 2 दिया हो, y2 है तो y2 के पीछे वाला कहते हैं, तो y2 कितना है 3 है, प्लस M2 के जगह पर कितना है आपको 3 है, M2 की जगह पर 3 है, फिर y1 के जगह पर कितना है 1 है, बट्टा में 2 प्लस 3 लिखेंगे फिर से। स्टूडेंट आगे देखिए, आपको 2 का होगा 4, 3 गुना का 3 है का 3 बटा 5, इसको गुना करेंगे तो 3 गुना 6 प्लस 3 बटा 5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 बटा 5 और इसको जोड़ेंगे तो 9 बटा 5 होगा, 7 बटा 5 और 9 बटा 5 आ रहा आंसर, 33 के ए हो जाएगा, 33 के ए हो रहा है स्टूडेंट ना। अगला देखिए क्वेश्चन 33 के ए हो रहा। 33 के बाद 34 क्वेश्चन देखिए, 33 के बाद 34वां क्वेश्चन। 34 दिया बिंदु 3 माइनस की दूरी मूल बिंदु से ही दूरी निकाला, मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है। तो ये x की जगह पर -3 है प्लस y की जगह पर कितना है 4 है, 4 का 3 का होता है 9 और 4 का 16 होता है, तो इसको जोड़ेंगे तो 25, 25 का मान कितना होता है 5, 5 इकाई को है 34 के डी हो जाएगा। 34 के बाद 35वां क्वेश्चन देखिए, 35वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सरल रेखा x बराबर 1 है, y बराबर 4 है तो निरूपित करता है। तो ये निरूपण कर देगा स्टूडेंट, देखिए निरूपित कर देगा आपको एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है, एक दूसरे के समांतर है, ठीक है, फिर या फिर सी ना तो कोई एक दूसरे के समांतर है, ना ही लंबवत है, कोई निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता। तो हमको बताया था स्टूडेंट जब x बराबर माइनस y बराबर प्लस है तो एक दूसरे क्या होगा लंबवत होगा, क्या हो जाएगा एक दूसरे के लंबवत हो जाएगा, यानी 35 के ए हो जाएगा, 35 के ए हो जाएगा। 35 को 36 क्वेश्चन देखिए, 36 दिया जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक कितना है तो उसकी परिमिति ध्यान दीजिए, एगो त्रिभुज है, 36वें क्वेश्चन है, देख लीजिए ए बी सी, एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक है, शीर्ष दिया हुआ तो एक शीर्ष दिया हुआ 0 4, एक शीर्ष दिया हुआ 0 4, दूसरा शीर्ष दिया हुआ 0 0, ठीक है उसने, फिर आपको तीसरा शीर्ष दिया हुआ 3 0 दिया हुआ, ठीक है ना। तो आपको इसको परिमिति निकालेगा, तो परिमिति आपको क्या होगा, त्रिभुज की परिमिति होता है तीनों भुजा का जोड़, ये परिमिति कहलाता है, ठीक है। तो परिमिति निकालने के पहले हमको दूरी निकालना पड़ेगा, तो दूरी निकालते हैं स्टूडेंट, देखिए 0 के 0 दूरी होगा तो 0 ही कहलाएगा, प्लस में ये 0 के तो 0 माइनस 4 का जो मूल बिंदु को दूरी से 0 माइनस 4 का 116 कितना हो जाएगा 16, 16 का मान 4 है, यानी इसका मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है। उसी तरह BC का मान निकालते हैं, तो इसमें आपको देख रहे हैं ये दोनों में आपको 0 से 3 हो जाएगा, 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपको 3 का 108, कितना होगा 3 का 108, तो 3 का 108 होता है 9, 9 का मान कितना हो रहा है 3, यानी BC की जगह पर 3 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आपको यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों का जोड़ हो जाए, दोनों का जोड़, तो 3 का 108 9 होता है। अगला देखिए AC का मान, तो 3 का 108 9 और 4 का 108, 3 का 108 9 और 4 का 16, तो ये कितना हो रहा है 25, 25 का मान होगा 5, ये भुजा 5 आ रहा था, परिमिति मतलब तीनों भुजा 5 4 9 और 3 12, तो 12 इकाई को है 36 के सी हो जाएगा, परिमिति इस तरह से निकलता स्टूडेंट, ठीक है। 36 के बाद 37 क्वेश्चन देखिए, नियामक बिंदु 2 के -3 तथा 4 -7 को जोड़ने वाली रेखाखंड का झुकाव 3 है, झुकाव कर रहा है, तो झुकाव वाला आपको फार्मूला देखिए थोड़ा सा दूसरा जो होता है, झुकाव वाला m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 होता है, ये झुकाव वाला फार्मूला होता है, झुकाव के फार्मूला, झुकाव वाला कितना दिया हुआ 3 दिया होता है, 3 लिखे, y2 के जगह पर कितना दिया हुआ, y2 के जगह पर आपको दिया हुआ ये y2 कहलाएगा तो -7 दिया हुआ, और y1 के जगह पर दिया हुआ आपको y1 के जगह पर k -3 दिया हुआ बटा में x1 माइनस x2, x1 के जगह पर 2 दिया हुआ, इसके जगह पर 4 दिया हुआ, देखिए 3 के 3 लिखेंगे,
-7 और इसको गुना करेंगे -3 माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसको गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा, -7 माइनस के प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए -6 के 6 लिखेंगे, इसको घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, के हो जाएगा ना। ठीक है, -5 तो इधर आएगा तो +4 के बराबर माइनस के, इसको -2 हो जाएगा माइनस के, माइनस माइनस कटा, के बराबर कितना आ गया 2 आ गया। के बराबर 2 कोई है, के बराबर आपको 2, आपको कौन आ रहा, आपको माइनस में आना चाहिए ना, माइनस में माइनस में आपको माइनस नहीं प्लस दे रहा आंसर के, यहाँ पर प्लस होना चाहिए फ्रेंड। 37 के सी हो जाएगा, 37 के सी। 37 के बाद 38वां क्वेश्चन चलते हैं। 38 क्वेश्चन देखिए, अड़तीस क्वेश्चन दिया हुआ, सरल रेखा x बराबर 2 y बराबर 3 का कटान बिंदु है। देखिए कटान बिंदु रहे तो x बराबर -2 और y बराबर कितना है, y बराबर को 3 है, तो ये कटान बिंदु वही होगा 3 2 होगा, क्योंकि इसी पर आपको कट जाएगा बिंदु, तो 38 के ए हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 38 के बाद 39 क्वेश्चन देखिए, 39 दिया, सरल रेखा 5x - 3y + 10 का अक्षरों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। स्टूडेंट ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है इसमें, तो क्वेश्चन सही शायद नहीं दिया हुआ, समझ स्टूडेंट, तो इसलिए आपको इसको हमको गैप करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, 39 के आपको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ है, आपको मिलाना पड़ेगा पहले, तो इसके बाद हम सोल्यूशन आपको बता देंगे। 40 क्वेश्चन देखिए, P 2 - 2 Q 2 - 2 2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 + x2 बटा 2 y1 + y2 बटा 2 होता है। यानी कि x को जोड़ना है, x को, और y को जोड़ना है, यानी कि 2 प्लस यहाँ पर 2 - 2 है, 2 - 2 लिखेंगे स्टूडेंट बटा 2, -2 है, -2 है फिर +2 है, तो इसको भी 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 घट के, ये भी हो जाएगा आपको 0 घट के, यानी भागा देंगे तो 0 0 आ रहा है, तो 0 0 कोई बिंदु है, 40 के सी हो जाएगा, 40 के सी। 40 के बाद 41 क्वेश्चन देखिए, दो बिंदु P 3 2 3 और Q 2 के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी आपको ऐसे निकालना है, x1 - x2 का x² प्लस y1 - y2 का x², आपको इस तरह से निकालना है दो बिंदु पे। ठीक है, x1 के जगह पर कितना है 2 है, x2 के जगह पर 4 है, 2 - 4 का x² प्लस y1 3 - 2 का x² है ना, 3 - 2 का x², तो घटा देंगे तो -2 का x²। ठीक है, आगे देखिए इसको भी घटा देंगे तो ई तो x का x², 1 का x², 2 का x² 4 होता है, 1 का x² 1 होता है, √5 आ रहा है, √5, तो √5 है 41 के बी स्टूडेंट। ठीक है, 41 के बाद देखिए इस हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब ध्यान देते जाइए। ठीक है, 41 के बाद 42 क्वेश्चन देखिए, 42 सूत्र ये किसका है, m1 बटा x2 प्लस m2 बटा x1 m1 प्लस m2, ये सूत्र के साथ अंतर विभाजन का सूत्र है, क्या है अंतर विभाजन का सूत्र है, तो 42 के क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, 42 के ए हो जाएगा, अंतर विभाजन का सूत्र है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन चलते हैं 42 के बाद 43 क्वेश्चन देखिए, 43 दिया हुआ, बिंदु मूल बिंदु की दूरी, ये भी फार्मूला पूछ रहा है इसने, तो मूल बिंदु की दूरी कौन होता है, तो मूल बिंदु की दूरी होता है x² प्लस y² अंडर रूट, तो ये कौन है 43 के बी हो जाएगा। 43 के बाद 44 क्वेश्चन देखिए, 44 दिया हुआ, बिंदु 5 - 12 9 - के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी के फॉर्मूले ही लिखता है, तो बीच की दूरी x1 - x2 का x² प्लस y1 - y2 का x², ये निकालना है। देखिए x1 के जगह पर आपको कितना दिया हुआ, तो 5 दिया हुआ, माइनस y2 के जगह पर आपको 9 दिया है, तो इसका x², ठीक है, y1 के जगह पर कितना दिया हुआ -12, और ये y2 की जगह पर है तो +9 दिया, ये दिया हुआ -4 का x² प्लस इसको घटाएंगे तो -3 का x² दिया हुआ। अगला देखिए 4 का कितना होता है 16, 3 का 9 होता है, जोड़ेंगे तो 25, 25 का कितना होता है 5 होता है, तो 5 है 44 के बी हो जाएगा, 44 के बी। 44 के बाद 45 क्वेश्चन देखिए, 45 क्वेश्चन 45 दिया हुआ, बिंदु P -6 8 की दूरी मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी यही ना होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो x की जगह पर -6 दिया हुआ था, 6 का x² प्लस y क्या है तो 8 का x², 6 का होता है 36 और 8 का होता है 64, तो इसको हो जाएगा 100, 100 का मान कितना होता है स्टूडेंट 10, 10 कोई दिया हुआ 10 हो गया, 45 के आपको डी हो जाएगा, 45 के डी हो जाएगा।
45 के बाद 46 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 के बाद 46 देखिए। 46 क्वेश्चन है, पी बिंदु और क्यू बिंदु को मिलाने में रेखाखंड का मध्य बिंदु, रेखाखंड का मध्य बिंदु x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 बटा 2, ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला है। यानी कि x1 की जगह पर आपको -4 है और इसको की जगह पर 8 है, बटा में 2 लिखेंगे। y1 की जगह पर 2 है और प्लस y2 की जगह पर 6 है, बटा में 2 लिखेंगे। इसको घटावेंगे तो 4 बटा 2 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 8 बटा 2 हो जाएगा, काटेंगे तो 2, ये हो जाएगा 4, 2 4 आपको अनुपात में आ रहा है। तो 2 4 को है आपको 46 के सी हो जाएगा। 46 के बाद 47वां क्वेश्चन देखिए। 47 दिया हुआ बिंदु 2√3 और ये -2 माइनस है ना, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस चतुर्थ में होता है। हम शुरुआती में बता दिए स्टूडेंट कि बिंदु प्लस माइनस किस में होता है, चतुर्थ में होता है। तो प्लस माइनस चतुर्थ कौन है, तो आपको 47 के डी हो जाएगा। 47 के बाद 48 क्वेश्चन, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 - 4 के कोटि का रहा कोटि, और कार्तीय तल कैसा है तो 3 - 4 का, तो कोटि हम बताया था पीछे वाला कोटि अब आगे वाला भुज कहलाता है। तो कोटि का मान कितना है, -4 है। तो -4 कौन है, 48 के ए हो जाएगा। आपको कन्फर्म है कि इस तरह से ऑब्जेक्टिव आते रह रहा। आपको 19 में पूछा गया, ये आपको 19 में पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी त्रिभुज एबीसी के 2 शीर्ष है, इतना दिया, तो केंद्रक आपको 3 जरूरत है। तीसरे शीर्ष का निर्देशांक, तीसरे शीर्ष का त्रिभुज का केंद्रक दिया हुआ, त्रिभुज का केंद्रक, अब इसमें 2 बिंदु हैं। ए बिंदु है 2 3, फिर बी बिंदु दिया हुआ है 1 - 3 दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें केंद्रक दिया हुआ है 3 0, कितना दिया हुआ 3 0 दिया हुआ। तो आपको केंद्रक का फॉर्मूला लिखना है x1 प्लस x2 प्लस x3, ये केंद्रक का फॉर्मूला होता है। उसी तरह y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होता है। ठीक है, और ये दिया केंद्रक के जगह पर 3 0 दिया हुआ, केंद्र के जगह पर 3 0 दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान है x1 के जगह पर दिया हुआ आपको 2 दिया हुआ, x1 के जगह पर कितना दिया हुआ, x1 के जगह पर 2 दिया हुआ, तो 2 लिखेंगे, प्लस x2 के जगह पर आपको 1 दिया हुआ, प्लस x3 के जगह पर कुछ नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे। y1 के जगह पर 3 दिया हुआ, y2 के जगह पर -3 दिया हुआ, तो -3 लिखे, यहाँ पर लिखेंगे प्लस y3 बटा 3 बटा 3 0 लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब इसका बराबर ये होता है और इसका बराबर ये होता है, यानी x के बराबर ये होता है और y के बराबर पीछे वाला होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका बराबर ही करेंगे, 3 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 3 प्लस x3 बटा 3, 0 का बराबर ये हो जाएगा स्टूडेंट। इसको घटाएंगे तो 0 यानी 0 हो जाएगा और y3 बटा 3 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो y3 0 हो जाएगा, और इसको गुना करें 3 3 9 बराबर 3 प्लस x3, प्लस में 3 इधर है तो माइनस में, तो घटावेंगे तो x3 बराबर 6 हो जाएगा, x3 बराबर 6 और y3 बराबर 0, तो 49 का आ जाएगा सी। 49 के बाद 50वां क्वेश्चन देखिए। मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु 2 - 3 और 4 - को मिलाने रेखाखंड का मध्य बिंदु आपको इसी पर बनेगा x1 x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2 बनेगा। तो आपको 2 है -2 है, ए प्लस 4 बटा 2, फिर आपको 3 प्लस 1 बटा 2, इसको घटाना है 2 बटा 2 हो जाएगा, इसको 4 बटा 2, 1 और ये 2, 1 और 2 कौन आंसर 1 और 2 स्टूडेंट, तो आपको 50 के ए हो जाएगा। 4 3 किस पद में, दोनों प्लस में है। देखिए 4 3 है, जो दोनों बिंदु क्या है प्लस में है, तो दोनों बिंदु प्लस में आता है तो प्रथम एक कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रथम चतुर्थांश में। तो प्रथम को है तो कोई ये हो जाएगा, कॉमन के ए हो जाएगा। कॉमन के बाद 52 क्वेश्चन देखिए। मूल बिंदु से इतना की दूरी निकाले, मूल बिंदु की दूरी निकालना है। तो मूल बिंदु आपको x² प्लस y² का लगना है, मूल बिंदु का फार्मूला होता जाए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मूल बिंदु का आपको x² प्लस y², तो मूल बिंदु को मैंने x की जगह पर 4 है तो 4 लिखेंगे, और y की जगह पर -3 है तो 3 का x² लिखेंगे। 4 का होता है 16 और 3 का होता है 9, जोड़ के कितना 25, 25 का कितना होता है 5। ये आपको ये दिया हुआ कौन 52 के सी हो जाएगा। 52 के बाद 53 क्वेश्चन देखिए। बिंदु 2 - 4 बी और 4 - 2 को मिलाने में रेखाखंड का मध्य बिंदु,
तो मध्य बिंदु आपको इसी तरह से निकलेगा x1 प्लस x2 बटा 2, ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। तो आपको ये मध्य बिंदु को इसको लिखना होगा। तो मध्य बिंदु मतलब x का x जोड़, तो 2 है x1 और x2 के जगह पर 4 है, बटा में 2 लिखेंगे। और ये y1 के जगह पर आपको -4 है और y2 के जगह पर -2 है, बटा 2 लिखेंगे। ठीक है, तो 6 बटा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 बटा 2 इसी को 3 और इसके जब -3, 3 आपको किस में है, तो आपको ये 53 के सी है। 53 के बाद 54 क्वेश्चन देखिए, बिंदु 3 - 3 किस पाद में होगा। तो दोनों आपको देखो 3 - 3 आपको दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस आपको तृतीय में कहलाता है। जब कोई बिंदु तीनों में हो, दोनों माइनस में हो, तो तृतीय में कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद 55 क्वेश्चन देखिए, 55 दिया हुआ है, 55 दिया हुआ कि बिंदु P 4 -4 2 और Q 8 3 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बाई अक्ष पर बांटता है। तो बाई अक्ष पर बांटने वाला स्टूडेंट है, तो M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में आपको M1 प्लस M2 होता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको बाई अक्ष को बांटे का है, तो बाई अक्ष का बिंदु जानते कुछ हो रहा है, बाई अक्ष के बिंदु कहेगा तो x हो जाएगा 0 और बाई हो जाएगा बाई अक्ष के। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको बाई वाला मान नहीं, आपको x वाला मान लेना है, क्योंकि बाई वाला आपको अंक दिया हुआ। तो M1 के जगह पर आपको दिया हुआ, आपको M1 के जगह पर आपको अनुपात में बांटना होता है, तो लिखते हैं k और 1 मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है, 1। कोई अनुपात में बांधने पड़ेगा तो अनुपात मानिएगा इतना के अनुपात में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको M1 और ये हो जाएगा M2 हो जाएगा। ठीक है, तो M1 के जगह पर दिया हुआ आपको k गुना x2 के जगह पर दिया हुआ है, तो x2 के जगह पर आपको दिया हुआ, तो यहाँ पर 8 दिया प्लस में M2 के जगह पर 1 दिया गुना x1 के जगह पर दिया हुआ आपको -4 है, बट्टा में M1 प्लस M2 यानी k प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, आप कोई 0 है तो 0 वाला ले लीजिए सुनिए, तो 8k - 4 आप k प्लस 1 हो जाएगा, इसको गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना स्टूडेंट। तो हो जाएगा 8k - 4, माइनस में 4 इसी तरह प्लस में 4 आया तो 8k, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1/2 आ रहा है। k बराबर कितना है, 1/2 यानी 1 का अनुपात 2 में आ रहा है। तो 1 का अनुपात 2 में कौन है, 55 के डी है। 55 के बाद 56 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 क्वेश्चन देखिए, 56 क्वेश्चन है, 56 देखो, ए का मान जिसके लिए बिंदु इतना क्या है, संरेखीय, क्या है, संरेखीय। तो संरेखीय के आपको फॉर्मूला बताए थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही रहेगा संरेखीय, बस खाली आपको 1/2 नहीं लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, आपको हो जाए y2 - y3 प्लस में x2 y3 - y1 प्लस में y1 - y2, ये हो जाएगा। आप x2 यहाँ पर x3 छूट गया स्टूडेंट। ठीक है, आपको संरेखीय तो बराबर क्या लिखना है, सिर्फ 0 लिखना है। संरेखीय में क्या लिखना होगा, 0, बाकी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वही लिखना होगा स्टूडेंट। ठीक है, 1/2 भी डाल सकते हैं, लेकिन लास्ट में आपको वही फिर हो जाएगा। देखिए, आपको जो दिया हुआ x1 के जगह पर दिया हुआ a दिया हुआ, a लिखेंगे। y2 के जगह पर आपको दिया हुआ y2 के x1 है, x2 है, x3 है, y2 के जगह पर 1 है, 1 माइनस y3 के जगह पर आपको है 6 है, 6 लिखेंगे प्लस x2 के जगह पर कितना है, तो x2 के जगह पर आपको है 3 है, तो 3 लिखना। फिर y3 - y1, y3 कितना है आपको 6 है, तो 6 लिखेंगे। फिर y1 कितना है आपको, तो 2 है, तो 2a लिखेंगे प्लस में x3 दिया हुआ, तो x3 आपको दिया हुआ आपको -2 है, तो माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, फिर इसमें y1 - y2 लिखा हुआ, तो y1 वह कितना है, तो y1 y है 2a माइनस y2 कितना है, तो 1 है, कितना है 1, और बराबर क्या लिखेंगे 0, लेकिन जगह नहीं है इसलिए हम नहीं दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए गुना हो जाएगा, तो -1 प्लस में 3 गुना ये आपको ये अंदर रहेगा 2a माइनस में ये आपको AC लिखना है अभी, 2a - 1 बराबर, अब 0 जगह बच रहा है तो 0 दे सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पर 1 रहेगा। ठीक है ना स्टूडेंट, देखिए आपको आराम से देखना, ये होगा -5 है प्लस में इसको गुना करेंगे तो 6 × 18 होगा, 3 दूने 6 हो जाएगा, है ना, 6 × 18 और 6 और 3 दूनी 6, माइनस इसको गुना करना है तो 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बराबर 0। ए वाला ये देख लीजिए,
तीनों माइनस में तो तीनों जोड़ करेंगे, 6 4 10 हो जाएगा, 10 5 15 माइनस ए हो जाएगा। ये 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बराबर 0 देंगे। प्लस में 20 है तो उधर गए तो माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस कटेगा तो ए बराबर हो जाएगा 20/15, काट 4 5 20, 3 5 15, यानी 4/3, 4/3 को ना 56 के ए स्टूडेंट। 56 के बाद 57 क्वेश्चन देखिए, 4 - 1 और 2 3 के बीच की दूरी निकालना है। बीच की दूरी तो फॉर्मूला आता है x1 - x2 का XOR प्लस y1 - y2 का XOR। देखिए स्टूडेंट, तो x1 के जगह पर 4 है तो 4 लिखेंगे, x2 के जगह पर 2 है तो 2 का XOR प्लस, y1 के जगह पर -1 है, y2 के जगह पर 3 है तो 3 लिखेंगे। इसको देख लीजिए, आपको हो जाएगा 2 का XOR प्लस, इसको हो जाएगा -4 का XOR। इसको जोड़े तो 2 का 4 होता है, 4 का 16, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। अब 20 का मान होता है आपको 2√5, 2√5 होता है 20 के, 2√5 को है तो आपको यह 57 के डी हो जाएगा। 57 के बाद 58 क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज का केंद्रक निकालेगा रहा, तो केंद्रक का फॉर्मूला आपको x1 + x2 + x3 होता है, y1 + y2 + y3 होता है स्टूडेंट, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो x1 के जगह पर आपको है -1, x2 के जगह पर आपको है 5, x3 के जगह पर आपको है 8 बट्टा में 3 लिखेंगे स्टूडेंट। अगला देखिए, y1 के जगह पर आपको है 0 प्लस y2 की जगह पर -2 है तो -2 लिखेंगे, और इसके जगह पर +2 है बटा में 3, इसको करेंगे तो 4 + 8/3 हो जाएगा स्टूडेंट, नहीं दिख रहा था, अभी हो जाएगा 0/3, जोड़ेंगे तो 12/3 हो जाएगा, ये 0/3 स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको 4 हो जाएगा, इसको भागेंगे 0, 4 0 को है स्टूडेंट, 4 0 आपको 58 के डी हो जाएगा। 58 के बाद 59 क्वेश्चन देखिए, इनमें से बिंदु इतना पर नहीं है तो आपको इसमें मिलान करना है, कौन इसमें बिंदु नहीं होगा। देखिए, आपको इसमें मान रखना होगा, जैसे 3x - 2y = 5 है ना, तो इसमें कौन मान रखे कि आपको इतना के बराबर नहीं होना चाहिए, तो आपको इसमें पहले 2 रख लेते हैं, अब y बराबर इतना रख देंगे, तो 2 रखेंगे इसमें तो 3 × 6 और 2 के जगह पर y रख देंगे, यहाँ पर 1/2 बराबर 2 कट जाएगा तो 6 - ये तो आपको हो गया 5, ठीक है स्टूडेंट, 5 हो जाएगा। 59 के डी आपको यहाँ पर ए हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, आप रख के देख सकते हैं। देखिए इतना दिया होगा बराबर 5, तो x बराबर पर 2 रखना है, तो मुझे 3 दूना 6 - 2 गए, इसके जगह पर 2 रखना 5, यहाँ पर आपको 3 रखना है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 - 6 0 हो जाएगा स्टूडेंट, 0। तो ये वाला आपको स्टूडेंट नहीं हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा। 59 के बाद 60 क्वेश्चन चलते हैं। 60 देखिए, 60 दिया हुआ है -5 4 किस पाद में है, -4 5, तो -5 और -4 माने माइनस प्लस किस में होता है, तो माइनस प्लस द्वितीय में स्टूडेंट बताया थे, माइनस प्लस किस में होता है, द्वितीय में होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो दूसरा वीडियो में हम 60 तक क्वेश्चन का सोल्यूशन किए हैं, दूसरा वीडियो में कितना तक, 60 तक। तो स्टूडेंट बने रहिए वीडियो में, आप पूरा 150 क्वेश्चन लगभग इसमें है स्टूडेंट।